किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज दिन मंगलवार है, इसलिए हम कार्यक्रम लेकर के आए हैं फोन इन। सर्दी का मौसम है, सर्दी में पाला भी कई बार और कई जगह पे पड़ चुका है और आगे भी पड़ने की संभावना है। तो ऐसे में आज हम जो विषय लेकर के आए हैं वही है कि सर्दी में फसलों का बचाव कैसे करें। इस विषय पे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ममता, जो कि मौसम वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब से आप सर्दियों में पाले से या मौसम के हिसाब के तरीके से किस तरीके से फसलों का देखभाल करनी, किस तरीके से फसलों का बचाव करना, इस बारे में आप सीधा फ़ोन करें और जवाब पावें। हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 221 322। जो फ़ोन मोबाइल से करेंगे भाई या जो कुरुक्षेत्र ज़िले से बाहर से फ़ोन करेंगे, उनको चाहिए कि 221 322 फ़ोन नंबर से पहले कुरुक्षेत्र का STD कोड जो कि 01744 है, 01744, पहले ये कोड लगावें और फिर फ़ोन नंबर डायल करें और सीधा कोई भी आप सवाल करें विषय से संबंधित और जवाब पावें। तो डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे गिरधारी भाई। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार और कार्यक्रम फोन इन, और इस कड़ी में जो आज का हमारा विषय रहेगा कि सर्दियों में फसलों का बचाव। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर ममता, जो मौसम विशेषज्ञ हैं, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों से निवेदन रहेगा कि जो विषय है इससे संबंधित ही प्रश्न करें। डॉक्टर साहब, मौसम, सर्दी का मौसम और एक इतना भयंकर मौसम भी, बहुत भयंकर मौसम जो इस बार है सर्दी का। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति है, मानस है, वो तो अपना बचाव कर लेगा, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ है जैसे हमारे पशु पक्षी हैं या पेड़ पौधे हैं, और उसमें विशेषकर फसलें, उनके लिए जो भी करना है हमें करना है, क्योंकि किसान है बड़ी उम्मीद से फसलों को लगाता है और ये उम्मीद करता है कि बहुत अच्छी फसल हो और होनी भी चाहिए। लेकिन जब ऐसे में मौसम परिवर्तन हो, वो बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो जाता है। तो आज के कार्यक्रम में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि ये सर्दियों का मौसम है, ये किस तरह से फसलों के लिए नुकसानदायक है, हम कैसे इसे बच सकते हैं। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। आपने कहा कि जो सर्दी का मौसम है वो फसलों के लिए किस तरह हानिकारक है, तो मैं आपको बताऊंगी। जो सर्दी का मौसम है उसमें शीतलहर है, पाला है, ये फसलों को नुकसान पहुंचाता है। पाला जो है वो सर्दियों में दिसंबर से फरवरी के माह के दौरान। पहले एक फोन ले लें जी। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गाँव सांतरी से बोल रहा जी, डिस्ट्रिक्ट करनाल है जी। जी, अपना नाम? मदन लाल जी, कंबोज। मदन लाल जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, बढ़िया हो जी। आपके यहाँ मौसम कैसा है? मौसम में बस बदल हो रहा है जी। बदल हो रहा है? दिन में धूप पर वो तुम चलती रही। अच्छा, आग मचोली जी। तो कौन कौन सी फसलें मुख्य ले रखी हैं आपने? गेहूँ वो रखी जी। अच्छा, थोड़ी सब्जी है जी, गाजर है जी, गोभी है जी। तो डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहेंगे?
मैं ये पूछना चाह रहा जी, अब की बार जो गाजर में है जी शिकायत आई गाजर फटने की। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी जी। तो मदन लाल जी, जो आज की मौसम का प्रभाव इस पे हो सकता है डॉक्टर साहब? जी, मौसम का इसमें प्रभाव हो सकता है, लेकिन आपने कहा कि जो आपकी जो गाजर है वो फट रही है, तो उसमें बोरोन की कमी हो सकती है। आपने बताया आप कृषि करनाल से हैं, तो आप करनाल के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पर जाकर विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं और अपनी जो गाजर है उसको दिखाकर वो उसका निरीक्षण कर कर आपको उचित समाधान बता सकते हैं। तो आप कृषि विज्ञान केंद्र करनाल जाइए, और जो गाजर फटने की जो समस्या है उसमें बोरोन की कमी की ये सिम्टम है, लक्षण है, तो आप उसमें हाँ जी। ठीक। तो जैसे बात करते हैं कि पाड़े की। हाँ जी। तो सवाल ये कि पाड़ा है क्या? अक्सर हम कहते हैं पाड़े में बहुत भयंकर नुकसान होता है, और वैसे ये कहते हैं कि जब बसंत आ गई, आया बसंत, जब पाड़ा उड़ंत, लेकिन इस बार लगता है पाड़ा थोड़ा प्रभाव जमाए हुए है। ये पाड़ा है क्या है? जी, तो प्रकृति की देन मौसम मानव जाति, जीव जंतु, पेड़ पौधों और फसलों के लिए वरदान है। भारत की विविध जलवायु विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए उत्तम है। उत्तर भारत में कम तापमान गेहूं जैसी फसल के लिए तो लाभदायक साबित होता है, लेकिन सरसों, आलू, मटर, बैंगन, टमाटर जैसी फसलों के लिए अधिक समय तक अगर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहता है तो वो नुकसानदायक होता है। उत्तर भारत में दिसंबर से फरवरी के माह में न्यूनतम तापमान कई बार जो है सामान्य से नीचे चला जाता है, जिसके कारण सर्दी के मौसम में उगाई जाने फसलों में बहुत नुकसान होता है। आपने पूछा कि पाला क्या है। पाला को आप ऐसे समझे आम भाषा में, जब घास फूस के ऊपर ओस की जो बूंद है, जब तापमान शून्य से नीचे चला जाता है तो वो ओस की बूंद अगर जम जाए और वो एक बर्फ की सफेद चादर बना ले तो उसको हम पाला कहते हैं। और पाला सामान्यतः दिसंबर से फरवरी के माह के दौरान पड़ता है। हम देखते भी हैं जब जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो चाहे दुबड़ा हो या कोई फसल, उस पर हम एक बर्फ की परत से जमी होती है। हाँ जी, हाँ जी। हम हाथ से उसे हटा के भी देखते हैं। हाँ, उसी को हम पाला कहते हैं। अच्छा, तो जो ये पाला है ये किस तरह से नुकसानदायक हो सकता है फसलों के लिए? हाँ जी, तो पाला है, आप इसको ऐसे समझें कि जो ये पानी के छोटे छोटे कण हैं, जब तापमान शून्य से नीचे जाता है तो वो कण है बर्फ में बदल जाते हैं। और जब ये कण बर्फ में बदलते हैं तो पानी का आयतन से बर्फ का आयतन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पौधे के अंदर भी पानी होता है और वो पानी के जो कण है, जो कोशिका है, उसके अंदर जम जाते हैं। तो उसका आयतन बढ़ने के कारण वो कोशिका क्या हो जाएगी, फट जाएगी। अगर कोशिका फट जाएगी तो वो धीरे धीरे काली हो जाएगी और वो मुरझा जाएगी। तो जैसे जैसे कोशिका है फट जाती है और मुरझा जाती है तो इससे हमारे फसलों के ऊपर क्या आता है, नकारात्मक प्रभाव आता है। अब आप इसको ऐसे समझे, पाले के प्रभाव से फल मर जाते हैं और फूल झड़ने लगते हैं, और साथ ही अधिक समय तक पौधे की पत्तियां गीली रहने के कारण वो बीमारियों को क्या देते हैं, न्योता देते हैं। भारत की जो तिलहनी फसलों में सरसों एक महत्वपूर्ण रबी फसल है। पाले की वजह से सरसों में सफ़ेद रतवा, स्टैग हेड, अल्टरनेरिया ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। और पाले की स्थिति में ये बीमारियां बड़े पैमाने पर फैलने की संभावना और भी बढ़ जाती है। सरसों की फसल में पाले की वजह से 10 से 20% तक का नुकसान हो जाता है। जो फसल हमारे पास है लगभग 20% खराब होने की उम्मीद रहती है, या बीमारी आ गई या कुछ। हाँ जी, हाँ जी। पहले फोन ले जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नाम? बलदेव सिंह। बलदेव जी? हाँ जी। हाँ जी, बलदेव जी कैसे हैं आप? बढ़िया है, मौसम का थिएटर की बूंदाबांदी चल रही है जी। अच्छा, आपके वहाँ बूंदाबांदी है? हाँ जी। दिन में अभी शुरू हुई है? सवेरे हुई है 7 बजे। अच्छा, सवेरे 7 बजे शुरू हुई है बूंदाबांदी। फिर तो आपने सब्जियां लगा रखी होंगी? हाँ, लगा रखी है, पूछ रहे हो।
बलदेव जी, मैं आपकी डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। डॉक्टर साहब से प्रश्न पूछना जी, पूछिए। जी पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी पूछिए। अपना क्वेश्चन। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? भैया जी बताइए आपकी। हाँ जी। हाँ ये पूछ रहे थे जी, परसों स्प्रे किया था मटर पे जी। मटर पे? हाँ जी। अच्छा। हाँ मटर से। तो स्प्रे का कोई असर नहीं पड़ता बंदा का? जी स्प्रे आपने कौन सा किया था ये बताएं आप। पिछले डॉक्टर साहब ने वो कीड़ा का। कीड़े का एक तो होता है। सुंडी पड़ी में सुंडी थी। स्प्रे का नाम बताएं आप। चलो मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर आपने स्प्रे कल को मतलब कि कल रात को किया था, कल 4 बजे, तो इतना उसका असर नहीं आएगा। आप निश्चिंत रहे, क्योंकि जो बारिश हुई है वो हल्की फुल्की हुई है। अब आगे आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे ही बारिश के अगर पूर्वानुमान आप तक पहुंचे तो आप स्प्रे और जो छिड़काव है और सिंचाई है उसको रोक लें। आगे के लिए इस चीज़ को ध्यान में रखें जी। अब तो इतना नुकसान नहीं होगा उससे। एक पालक में जो पत्ता है उसकी चढ़नी, कीड़ा की चढ़नी बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो उस पे भी जो कीटनाशक का प्रयोग कर दो। हाँ, पत्ता जाली सा को बन गया जितना। हाँ, उस पे भी जैविक जो उसका नमूना है आप कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में लेके आए। हमारे यहाँ पर उससे संबंधित विशेषज्ञ हैं, उनसे आपके जो भी सलाह होगी वो आपको बता देंगे। बलदेव जी, आप जो कीटनाशक पहले प्रयोग करते हैं ना पालक के अंदर, एक बार उसका प्रयोग कर लें। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो फिर देख लेंगे। अरे ये गोभी है जी, फूल। अच्छा, उसमें कीड़ा बीच में सुंडी दिख रहा है, देखने में ठीक लगे गोभी का फूल। अच्छा, अगर जब उसको काटते हैं उसमें सुंडी दिख रही है बीच में। हाँ जी, यही तो बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ ना कि आप यहाँ पर अच्छे से हमें बता नहीं पा रहे कि उसमें कौन सी सुंडी है। अगर आप कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में आएंगे तो हम उसको अच्छे से देखकर आपको सही दवाई बता पाएंगे। तो आप एक बार जरूर कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में पहुंचे। अपने जो गोभी की जो फसल है उसमें जो सुंडी लगी हुई है, या तो उसकी फोटो लेके आए, या फिर वो जो गोभी की फसल है, जो सब्जी है, उसको लेके आए आप। ये आपको क्या सेक्टर में पड़ रहा है जी? हाँ जी, हाँ जी, 13 सेक्टर में। 13 सेक्टर में। हाँ, तो डॉक्टर साहब हम बात करते हैं कि जो पाड़ है इससे सरसों की फसल को लगभग 20% के आसपास नुकसान हो सकता है जी। और क्या नुकसान पाड़े का हो सकता है इसमें? हाँ जी, मैं आपको एक एक करके सरसों है, आलू है, टमाटर है, गेहूँ है, इनके बारे में आपको बताती हूँ। जो आलू की फसल है पाले की स्थिति में खराब हो जाती है, क्योंकि अधिक नमी और कम तापमान के कारण फसल में झुलसा रोग हो जाता है, जिससे कभी कभार पूरी फसल तक खराब हो जाती है। तो झुलसा रोग के लिए अधिकतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 14 डिग्री सेल्सियस और नमी की मात्रा अगर 80% से अधिक हो गई तो यह बीमारी फैलने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। डॉक्टर फोन जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गांव से आमगढ़, जिला करनाल से जी। और नाम? मुस्तकीम। हाँ जी, मुस्तकीम। हाँ जी, मुस्तकीन। हाँ जी। मुस्तकीन जी, क्या पूछना है? ये मौसम के बारे में ये पूछ रहा है जी, कब तक ठंड रहेगी ये? जी, जो आने वाला जो मौसम है 24-25 को अधिकतर जगहों पर हल्की बारिश है गरज चमक के साथ, फिर 26 को कहीं कहीं पर हल्की बारिश है। उसके बाद 1-2 दिन आराम है, फिर 28-29 को दोबारा पश्चिम विक्षोभ के कारण फिर से बारिश की संभावना है। यानी ये मान लो कि अलो ज़्यादा कम होने वाला नहीं है, लापरवाही न बढ़ती हो, ज़्यादा कम होने वाला नहीं है। ठीक है जी। जी, हम बात करते हैं आलू के बारे में कि झुलसा रोग है जो पाले खाना आ जाता है। हाँ जी, ऐसे ही टमाटर की फसल की बात करें तो टमाटर की फसल जो न्यूनतम तापमान है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाए तो टमाटर की फसल भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और वो भी उसकी भी पैदावार में गिरावट आ जाती है। ऐसे ही हम गेहूं की बात करें तो गेहूं की फसल में पीला रतवा जो बीमारी है एक वो अहम बीमारी है। तो ये जो बीमारी बड़े पैमाने पर फैलती है, इस बीमारी के फैलने के लिए अधिकतम तापमान 15 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 13 डिग्री सेल्सियस और
नमी है वो 85% से अधिक होगी तो गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी और बड़े पैमाने पर भी इसकी संभावना बढ़ जाएगी। यानी अगर अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक हो, हाँ 15 से और 24, न्यूनतम हम 7 तक पहुंच गए हैं, हाँ जी, तो ये उम्मीद है कि जो पीला रतुआ है वो अपना प्रभाव दिखाएगा। हाँ जी। डॉक्टर पर एक फोन ले ले जी। हेलो हेलो नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? प्रवेश बराग बोल रहे जी, गढ़ी जटान से। प्रवेश जी गढ़ी जटान से? हाँ जी। जी प्रवेश जी, कैसा मौसम है आपके वहाँ? पहले तो आप सभी को राम राम जी। आपको भी राम राम। मौसम तो जी बदल हो रही, बूंद तो है नहीं कोई। अच्छा, बूंद नहीं है, बदल है ना सवेर के? हाँ सुबह से हो रहे जी बदल। अच्छा, तो आप क्या कुछ लगा रहे हो आप खेत में? एक बो रखी है अपनी मुख्य फसल जी, गेहूं। हाँ जी, एक लहसुन लगा रखा है जी कुछ। अच्छा, कितना का? लहसुन 1 किलो लगा रखा है जी। 1 किला? हाँ जी, और चारे की फसल है जी बरसीन। अच्छा। सबसे ज्यादा तो नुकसान डॉक्टर साहब जी पाले की फसल सरसों पे हो रहा है, पाले का जी, नहीं पे जी, बरसीन पे जी। अच्छा, पशुओं के लिए चारे की समस्या हो रही। बिल्कुल। इसमें फिर पाले से बचाव के लिए बार बार सिंचाई भी नहीं कर सकते जी, वो नीचे से काली पड़न लग गई जी। अच्छा, इसमें बचाव के लिए लहसुन में और बरसीन में बचाव पाले से कैसे करेंगे डॉक्टर साहब? जी, सबसे अहम बचाव जो आपको ऑलरेडी पता ही है कि जो हल्की सिंचाई करनी चाहिए, हमें ज़्यादा गहरा पानी नहीं लगाना चाहिए। हल्की सिंचाई ही एकमात्र समाधान है, क्योंकि जब से ही हम हल्की सिंचाई करेंगे उससे जो भूमि का तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक। नहीं डॉक्टर साहब, सिंचाई तो करेंगे, सिंचाई तो जैसे एक बार कर दी तो खेत पे 1 महीना बतवार नहीं आते। मैं आपसे कह ही रही हूँ ना कि भी आपको ज़्यादा गहरा पानी नहीं लगाना, बहुत हल्की सिंचाई करनी। हल्की सिंचाई करेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। अगर गहरा पानी लगा देते हो 5 से 10 सेंटीमीटर का, तो उससे तो फिर 1 महीना तो लगेगा ही। हल्की सिंचाई करोगे उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा जी। और लहसुन में कैसे करेंगे? उसी में भी हल्की सिंचाई। अच्छा जी। हाँ जी। फिर लहसुन की फसल तो पीली पड़ना चाहिए ज्यादा पानी से, जोड़ की सिंचाई भी करना उस पर, जैसे लगा पराली घेर रखी जी ऊपर। हाँ, आप अगर पराली गिर सकते हो, फसल के अवशेष गिर सकते हो तो वो नहीं जी नहीं, जैसे लहसुन लगाया था ना उस टाइम, हाँ जी, उस टाइम कर पतवार ना सकना जब मैं, इसलिए पराली डाल देते हैं जी। हाँ जी, तो वो इसलिए होते हैं ना कि तापमान बढ़ जाएगा, इसलिए खरपतवार नाशक नहीं मतलब उगेगा। वो ही चीज आप इसमें भी कर सकते हैं, पाले की स्थिति में भी। नहीं जी, पराली इतने किले से करेंगे। हाँ वही तो, बहुत महंगा है जी। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, अगर आप अवशेष कर सकते हैं तो जैसे नर्सरी वगैरह में हम कर सकते हैं तो अवशेष लगा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हम बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते। उसके लिए हल्की सिंचाई का ही समाधान होता है। 2 ही समाधान होते हैं किसान के लिए, या तो वो फसल के अवशेष है, या प्लास्टिक की सीट है, या पॉलिथीन बैग है वो लगाए, या फिर हल्की सिंचाई करें, तब वो पाले से निदान मिल सकता है। तो आप अवशेष हैं वो लगा नहीं सकते, क्योंकि आपने बताया है कि जो एरिया है, जो जगह है वो काफ़ी बड़ी है, तो आप हल्की सिंचाई ही एकमात्र समाधान है जी। प्रवेश जी, चारे की फसल तो खत्म हो गई जी बिल्कुल। ऐसा ना प्रवेश जी कि जो सर्दी से पाले से बचाव की कोई दवाई तो होती ही नहीं, उपाय प्राकृतिक बात है जी। हाँ, उपाय हैं भी आप प्लास्टिक शीट लगाओ, या पराली, या कोई और अवशेष हो फसल का वो, या फिर हल्का सा पानी, बिल्कुल हल्का सा। ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 80 और 74% रही। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 27 जनवरी तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान बादलवाई रहने, नमी की मात्रा में बढ़ोतरी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, पश्चिम विक्षोभ के कारण जिले में अधिकतर स्थानों पर 24 और 25 जनवरी को गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान भी
लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे किसान भाइयों, पूर्वानुमान है कि जिले में अधिकतर स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, तो आपसे निवेदन है आप अपनी फसलों में सिंचाई और छिड़काव रोक ले। धन्यवाद। फोन ले ले जी। हेलो जी सर जी, नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? और माजरा कैथल से बोल रहा हूँ जी। रमेश कुमार लोड जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नाम से पहचान लिया आप, रमेश जी बोल रहे हैं? पत्र भी आते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे नियमित श्रोता हो, पत्र भी लिखते हो। हाँ जी, हाँ जी। फोन कभी कभी करते हो बस? हाँ जी, फोन कभी कभी मिलता है, बिजी बढ़ाता है जी। अच्छा, और सुनाओ, कैसा मौसम आज का वहाँ का? हल्की बारिश है जी। हल्की बारिश है? हाँ जी, हाँ जी। सवेरे से या अभी दोपहर बाद आई है? मेरे भी हुई है जी, आज 4 बजे भी हुई है जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या पूछना आप साहब से? लहसुन के लगा रखे 3-4 क्यारे पीले पड़ रहे हैं जी ऊपर से। लहसुन के क्यारे लगा रखे 2-4? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें क्या हो गया? पीले पड़ रहे हैं जी ऊपर से, पीले लहसुन। हाँ जी जी, आप उनका फसल का जो लहसुन है उनका नमूना लेकर कृषि विज्ञान केंद्र कैथल में जाएं, उनको वहां पर दिखाएं, वो आपको उचित सलाह देंगे। अच्छा जी। हाँ जी। रमेश, ये भी हो सकता है कि थोड़ा मौसम का प्रभाव उसके ऊपर होगा, पाला पड़ रहा है उसका होगा, इतनी चिंता की बात भी नहीं है उसके ऊपर, ठीक है ना? थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि जिस तरह पाला पड़ा ना, आदमी पीला पड़ गया, ये तो लहसुन की बात है, ठीक है ना? आदमी पीला पड़ रहा है, बिल्कुल ही इतना बुरा हाल है। हाँ, आप गिरधारी जी बोल रहे हैं ना? जी 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 जी। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, और कौन सी फसल है जिस पे पाला नुकसान हो सकता है? जिस सरसों की फसल में भी बहुत पाले की वजह से नुकसान होता है। डाउनी मिल्ड्यू बीमारी के लिए अधिकतम और न्यूनतम तापमान 20 और 10 डिग्री सेल्सियस चाहिए और नमी की मात्रा 90% से अधिक होनी चाहिए, तो यह बीमारी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। पाले के दौरान नमी की मात्रा अधिक देर तक रहने के कारण विभिन्न फसलों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों को फैलने का न्योता मिल जाता है। डॉक्टर साहब, बताइए कि जो खाली फसल पे बर्फ से जम जाती है वही पाला, या पाला और तरह का भी होता है, किस तरह का है? हाँ जी, पाले के 2 प्रकार हैं। अच्छा, हाँ, कौन से? हम उनको डिस्कस करेंगे। एक तो है समांतर और दूसरा है एडेक्टिव पाला। अच्छा, हाँ जी। जो रेडिएटिव पाला है वो सर्द रात्रि में जब हवा बिल्कुल ना चले और बादलवाई ना हो, तो उस सर्द रात्रि में पाला पड़ने की संभावना हो सकती है। ना तो हवा चलनी चाहिए, ना बादल होने चाहिए। हाँ जी। अच्छा, क्योंकि जैसे हवा चलेगी तो हवा चलने से क्या होगा, वो तापमान को मिक्स कर देगी। और तापमान कम नहीं जाएगा, शून्य के आसपास नहीं जाएगा, तो फिर जो ओस की बूंद है वो बर्फ में नहीं बदलेगी और फिर पाला नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगर बादलवाई होगी, तो जब बादल होंगे तो बादल क्या करते हैं, वो एक चादर का काम करते, कंबल का काम करते हैं। जो दिन में पृथ्वी ने, मिट्टी ने जो किरणें अवशोषित की है, रात को वो विकर्ण होगी, तो क्या करते हैं, बादल चादर का काम करेंगे, वापस धरती पर आ जाएगी, जिससे तापमान क्या होगा, कम नहीं होगा। तो 2 इसमें मुख्य शर्तें हैं। एक तो बादलवाई ना हो और हवा ना चले, यानी कि काम और जो विंड स्पीड है बिल्कुल ना के बराबर। दूसरा जो मैंने बताया एडवेक्टिव जो पाला होता है, उसमें इसके अपोजिट होता है। हवा चलती है, हवा चलेगी तो भी पाला हो सकता है। अच्छा। इसमें एकदम से तापमान है नीचे चला जाता है और जो ओस की बूंदें हैं वो बर्फ में जम जाती है, जिसे हम एडेक्टिव पाला कहते हैं। दोनों नुकसानदायक है फसलों के लिए? हाँ जी, पाला तो नुकसानदायक दोनों ही है। अच्छा, जो ये हम देखते हैं, एक तो बर्फ जमी होती है, एक ही जिसमें ओस पड़ी है, क्या ओस भी पाला है? जी, ओस पाला नहीं है। अच्छा। ओस अगर जम जाएगी तो पाला है। और जब तो ओस की बूंदें से बड़ी अच्छी लगती है, मोती मोती से जमती है। हाँ जी, हाँ तो जी। वो पाला नहीं है। हाँ, वो पाला नहीं है। अगर वो तापमान थोड़ा सा कम होते ही वो जम जाएगी तो वो क्या है, पाला है। क्योंकि बहुत साथ में भ्रम होता है ना। हाँ। कि थोड़ी सी ओस की बूंद दिखाई दी, हाँ। देखने बड़ी सुंदर है, हाँ। कहते नहीं बार पाला जम रहा है, लेकिन वास्तव में जब वो जमेगा, बर्फ बनेगा तो पाला है। हाँ जी। तो इस तरह से जो भी है, पाला तो पाला ही होता है, नुकसान से होगा। क्या मिट्टी के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है? जी, मिट्टी पर प्रभाव पड़ता है और वो सीधा फिर पौधे के ऊपर
उसका असर आता है। आप धीरे धीरे इसको ऐसे समझें, जैसे तापमान कम होता है, तापमान कम होगा तो पौधा पानी अवशोषण कम करेगा, पौधा पानी कम अवशोषण करेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी, यानी कि पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। दूसरा, जब तापमान कम होता है तो पौधा पोषक तत्व जमीन से ले नहीं पाता। आपने बहुत समय देखा होगा कि सर्दियों का जो महीना आते हैं तो अमरूद के जो पत्ते हैं, तुलसी के जो पत्ते हैं वो जामुनी रंग के हो जाते हैं। उसका यही कारण है कि मिट्टी में फास्फोरस होते हुए भी पौधा फास्फोरस नहीं ले पाता, क्योंकि उसमें पोषक तत्व को अवशोषण करने की क्षमता कम हो जाती है। और एक नुकसान ये भी होता है कि जैसे तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में जाता है तो पौधे की जड़ों का विकास नहीं हो पाता। तो जड़ों का विकास नहीं होगा, फैलाव नहीं होगा तो पौधा पानी अवशोषण और कम करेगा और पोषक तत्वों का अवशोषण कम होगा, जिससे पौधे की बढ़वार फिर से रुक जाएगी। और तापमान कम होता है तो कोशिकाएं होती हैं, उनका विभाजन कम होता है। कम विभाजन होगा तो फिर दोबारा से पौधे की बढ़वार पर असर आएगा, पौधे की बढ़वार है वो नहीं हो पाती। हमें ये मान लें कि पाले का असर 2 तरह से होगा, एक तो सीधा पौधे पे, एक मिट्टी के माध्यम से। हाँ जी, ये मांग चले हम जी। तो चलते चलते थोड़ा सा बताएंगे इसका उपाय, बचाव क्या है? जी, पाले का मैंने पहले भी बताया था। उपाय ये है कि हल्की सिंचाई करनी चाहिए। हल्की सिंचाई करने से ये फ़ायदा होता है कि उससे भूमि का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। जैसे ही हल्की सिंचाई करेंगे तापमान बढ़ जाएगा और बर्फ़ नहीं जमेगी। दूसरा, जो किसान भाई नर्सरी में है, नर्सरी में सबसे अधिक नुकसान होता है, तो नर्सरी को क्या कर सकते हैं, छोटे पैमाने पर है वो, तो उसको हम प्लास्टिक की शीट से, पॉलीथीन से या फसल के जो अवशेष है उससे हम उसको ढक सकते हैं। तीसरा, जो फलदार जो पौधे हैं 1 या 2 साल के हैं वो पाले के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, वो सहन नहीं कर पाते, तो हमें ऐसे पौधे को फसल के जो अवशेष हैं उनसे ढकना चाहिए। और एक और उपाय मैं बता देती हूँ कि हमें उत्तर पश्चिम दिशा में पेड़ लगाने चाहिए, जिससे जो ठंडी लहर आती है, जिसे शीत लहर बोलते हैं, उसके लिए वो रुकावट का काम करते हैं और पाला जमने में वो सहायक नहीं होने देते, पाला जमने नहीं देंगे। हाँ जी। तो डॉक्टर ममता, आप हमारे स्टूडियो में और आपने हमारे जो किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी का अंक। धर्मवीर भाई और साथ किरदारी भाई को देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।